नमस्कार दोस्तों। क्या आपको रात के टाइम पे अच्छे से नींद नहीं आती है? जब आप सोने जाते हैं तो आपको आराम से 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है सोते सोते। और अगर नींद आ भी जाती है तो बीच में आपकी नींद टूट फूट होती रहती है, बीच बीच में आंखें खुलती रहती हैं। सुबह उठते हो तो आपको लगता है यार नींद ही पूरी नहीं हुई, अभी तो और सोना था, लेकिन अब सुबह शुरू हो चुकी है तो आप सो भी नहीं सकते हैं। पूरे दिन आपको ये थकान का एहसास रहता है और जब अगली रात आती है फिर से वही विशियस साइकिल स्टार्ट होता है। और जब ये साइकिल चलता रहता है, आपकी बॉडी को एडिक्वेट रिलैक्सेशन जब नहीं मिल पाता है तो आपको तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए डीप स्लीप और हाई क्वालिटी स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप के एटलीस्ट आपको 7 से 9 घंटे डेली नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद लेने से ना आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स बने हुए होते हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, उनका लेवल फिर से डाउन आ जाता है और आप अगले दिन की स्ट्रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक लंबे समय तक अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं लेते हैं तो ये हॉर्मोन्स का लेवल लगातार बढ़ा हुआ रहता है, जो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। दिन हफ्ते बनते हैं, हफ्ते साल बनते हैं और आपकी बॉडी में बीमारियां घर कर जाती हैं। इसीलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेड का इस्तेमाल आपको सिर्फ और सिर्फ नींद लेने के लिए ही करना चाहिए। लेकिन आजकल बेड का इस्तेमाल आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, बेड पे बैठ के लैपटॉप देख रहे हैं घंटों तक, बेड पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं घंटों तक, बेड पे बैठ के किताब पढ़ाई भी वहीं हो रही है। तो बेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही कीजिए। और बेड पे जो बेडिंग है और जो मैट्रेस है उन सब की क्वालिटी भी डिसाइड करती है कि आपकी नींद कैसी होने वाली है। तो एक मैट्रेस जो लें आप, वो आपकी बॉडी को कंफर्टेबल होना चाहिए। आप एक मैट्रेस पे 6-7 दिन सो के देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। साथ ही ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट ले रहे हैं या चादर ले रहे हैं, वो भी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की लें ताकि आपकी स्लीप अच्छी रहे। उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको सोने का टाइम फिक्स करना है अपने लिए, किस टाइम पे आप सोने जाते हैं और किस टाइम पे आप उठते हैं, ये दोनों टाइम आपको फिक्स करने हैं। धीरे धीरे आपका ये शेड्यूल बन जाएगा, आपको पहले फिक्स करना है और उस हिसाब से चलने की कोशिश करनी है। सेम टाइम पे सोने जाते हैं, सेम टाइम पे उठते हैं, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और धीरे धीरे उस रिदम में सेट हो जाती है। अच्छा, अगली चीज आपको क्या करनी है कि सोने से पहले सोने की तैयारियां जरूरी है। कम से कम 4 घंटे पहले आपको कोई कॉफी, चाय या ऐसा ड्रिंक नहीं लेना है जिसमें कि कैफीन हो। कैफीन होने से बॉडी एक्साइटेड रहती है, लेकिन जब आप सोने जा रहे हैं उससे 4 घंटे पहले से आपको बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करना है। तो चाय, कॉफी ये सब ना लीजिए। 3 घंटे पहले कम से कम डिनर कर लो ताकि डिनर डाइजेस्ट हो जाए। डिनर हल्का फुल्का हो, ऐसा ना हो कि भाई बहुत ही भारी और स्पाइसी और हाईली फैटी फूड अगर आपने खा लिया तो उसको तो डाइजेस्ट होने में ही बहुत समय लग जाना है। रात को हो सकता है आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, डकारें आने लग जाए या एसिड मुंह में आने लग जाए। तो इसीलिए डिनर हमेशा बहुत हल्का डिनर ले लीजिए। लंच हैवी कर लीजिए, ब्रेकफास्ट हैवी कर लीजिए, बट डिनर हमेशा लाइट ही करिए। उसके बाद कम से कम 1 घंटा पहले ये जो मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन्स है, इन सब का यूज बंद कर दो, क्योंकि 1 घंटे पहले आपकी बॉडी को अब अल्टीमेटली रिलैक्स होना है और 1 घंटे बाद आपको सो जाना है। तो ये डिवाइसेस को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब सोने जा रहे हैं उसके पहले अपना वार्म बाथ ले लो, हल्का गुनगुने पानी में या तो पूरा नहा लीजिए या एटलीस्ट अपने हाथ, अपने पैर और अपना फेस वॉश करके सोने के लिए जाइए। तो ये रिचुअल करने से भी आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो बीच बीच में नींद टूट जाती है ना, वो नहीं होता है। अगर आपको बेड पे लेटने के बाद नींद नहीं आए तो आप हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कोई एक अपनी फेवरेट किताब पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। स्लीप लैटेंसी जो होती है वो कम से कम 15 से 20 मिनट की होती है। स्लीप लैटेंसी क्या होती है? जो बेड पे लेटने के बाद से सोने तक आपको जो समय लगता है वो कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा लग रहा है तो आप किताब पढ़ें, हल्का सा म्यूजिक सुने। आपको हो सकता है थोड़ी सी लेट नींद आए, लेकिन अच्छी नींद आएगी। धीरे धीरे आपकी स्लीप लेटेंसी नॉर्मल भी हो जाएगी और आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। जिस रूम में आप सो रहे हैं वो कंप्लीटली डार्क होना चाहिए, उसमें कहीं से भी कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट जब आप पूरी रात सोएंगे भी तो भी कोशिश करो कि सिर्फ विंडोज खुली हो, बाहर की नेचुरल लाइट हो, लेकिन
आर्टिफिशियल लाइट्स आपके डार्क रूम में नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी स्लीप लेने में मदद करेंगी।